शिव पुराण में गृहस्थाश्रमी के लिए सबसे उत्तम कार्य बताया है। जीवन में अगर जीव शांति चाहता है तो अन्नदान करना जो है वो शांति का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। क्षेत्रम धान्यम तथा अन्नम, जिस क्षेत्र में जिस ऋतु में जो फल होता हो, जो अनाज होता हो, उसका दान करना जो है श्रेष्ठ माना गया है। फिर बड़ी सुंदर बात लिखी कि जो दाता है, जिसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जो प्रेरक है, जो दे रहा है, और जो सत्कर्म कर रहा है, लेकिन जिसके माध्यम से सत्कर्म किया जा रहा है, उसका भी आधा पुण्य दाता को प्राप्त होता है। इसलिए अन्नदान में जो है वो अक्षुण्य पुण्य माना गया है। दान तो करे, पर दान के लिए उसका निर्धारण कैसे होना चाहिए, क्या धन की गति है, क्या धन का श्रेष्ठ रूप बताया है। शिव पुराण में सूत जी बड़ा सुंदर कहते हैं, करने का भी उपदेश दिया और करने में जो सहायक वस्तु है उसका भी महापुरुषों ने ही मार्ग प्रदान कर दिया। सूत जी कहते हैं, आत्मवित्तम त्रिधा कुर्यात् कर्म वर्धात्म भोगतः नित्यम नैमित्तिकम काम्यम कर्म कुर्यात् धर्मतः। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही कि जो भी व्यक्ति संसार में जीता है, जो धनार्जन कर रहा है, उसको धन के 3 भाग कर लेने चाहिए। शास्त्र क्या आदेश कर रहा है। आजकल महाराज वो मैनेजमेंट की क्लासें होती है, माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब सिखाया जाता है। जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। बड़े बड़े शहरों में मोटिवेशनल स्पीचेस होते हैं, सारे इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन अगर इन धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाए और इनके तथ्यों पर विचार किया जाए तो महाराज इससे बढ़िया उपदेश और इससे बढ़िया मैनेजमेंट कहीं खोजने की आवश्यकता ही। और फिर ये तो प्रमाणित है, और कहीं तो महाराज सुनी देखी बात हो सकती है, पर शास्त्रोक्त वचन तो प्रमाणित है। क्या कहते हैं शास्त्र, धन के 3 भाग कर लेने चाहिए। आत्मवित्तम त्रिधम कुर्यात् अर्धम अध्यात्म भोगतः। धन के 3 भाग कर लिए जाए जो भी धनार्जन कर रहे हैं, और उन 3 भागों को कैसे वितरित करना है। पहला भाग जो है, जो भी हम धनार्जन कर रहे हैं, उसका पहला भाग धर्म के लिए खर्च किया जाए। दूसरा भाग जो है वो वृद्धि के लिए, अर्थात जो धन है उसी की वृद्धि किस प्रकार से की जाए, वो दूसरा भाग वृद्धि के लिए। और तीसरा भाग जो है वो अपने स्वयं के उपभोग के लिए जीव को काम में लेना चाहिए। तो जो भी हम धनार्जन कर रहे हैं उसके 3 भाग करें। पहला भाग धर्माचरण अर्थात परोपकार सेवा, फिर वो किसी भी प्रकार की हो, जहाँ आपका मन माने वहाँ सेवा करो, लेकिन हमारा सेवा निकलनी अवश्य चाहिए। अभी शिव पुराण में बहुत विस्तार से आने वाला है, और हर शास्त्र इस बात को प्रमाणित करता है। हर शास्त्र जो है इस बात को इंगित करता है। कल आपको बताया था तन की शुद्धि कैसे है। तन की शुद्धि किससे होती है। तन की शरीर की शुद्धि किससे होती है। स्नान करने से, हाँ, सेवा करने से। आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सब पाठ। कल सुनाया था ना, तन मन धन। तन पवित्र सेवा किए। धन की शुद्धि किससे होती है। दान से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र किससे, भजन से। मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। तन मन धन की प्रेरणा हमारे शास्त्रों में है। तन को पवित्र करना चाहते हो महाराज, तो अपने शरीर से जहां जैसी सेवा करने का अवसर मिल रहा है उसका लाभ लेना। धन पवित्र करना है तो परोपकार में लगाओ, पुण्यार्जन करो, सेवा में लगाओ। और मन पवित्र करना है तो सत्संग सुनो, हरि भजन करो, नाम संकीर्तन करो,
यही कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग। तो यहाँ पर शास्त्र कहते हैं धन को 3 भागों में बांट लिया जाए। पहला भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग धन ही धन की वृद्धि के लिए, और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। वित्तस्य वर्धनम कुर्यात् वृद्धेयंशेन ही साधकः हितेन मिते मध्येन भोगम भोगा शताश्चरेत्। शिव पुराण कहती है कि जो धर्म वाला भाग है, 3 भाग कर लिए, एक धर्म के लिए, एक वृद्धि के लिए और एक उपभोग के लिए। अब जो धर्म वाला भाग है उससे भी 3 कार्य करने हैं। कौन से 3 कार्य करने? नित्यम नैमित्तिकम काम्यम कर्म कुर्यात् धर्मतः। जो धर्म के लिए हमने धन निकाला है, ये 3 प्रकार के कर्म उससे करो। कौन कौन से? एक तो नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म और एक काम्य कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म बताएं शास्त्रों में, जिनको आध्यात्मिक कर्म माना गया। कौन कौन से? पहला नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म और तीसरा काम्य कर्म। तो धर्म के लिए हमने जो संचय किया है धन, 3 भाग करने के बाद जो पहला भाग है उनको इन 3 कर्मों में खर्च करना है। 3 कर्म। पहला नित्य कर्म। नित्य कर्म किसको कहते हैं? किसको कहते हैं नित्य कर्म? जो रोज आप भगवान की पूजा अर्चना सेवा, जो रोज की आराधना आप करते हो ना, वो कहलाता है नित्य कर्म। तो जो हम अर्चना करें, हम सेवा करें, पूजा करें, जो हमारे नित्य का कर्म है, उसमें जो भी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हम जो धर्म के लिए जो सेव कर रहे हैं, धर्म के लिए जो रख रहे हैं, उसमें उसका प्रयोग करो। दूसरा कर्म है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म किसको कहते हैं? देखो शब्द से ही समझ में आता है। नैमित्तिक अर्थात किसी निमित्त, जैसे कोई पर्व होता है, कोई धार्मिक पर्व आ गया, जन्माष्टमी आ गई, शिवरात्रि आ गई, रामनवमी आ गई, कोई पवित्र 11 अमावस पूर्णिमा, कोई भी पवित्र दिन, उस दिन हमको किसी निमित्त कुछ करना है, तो उस नैमित्तिक कर्म को भी धर्म के लिए जो धन निकाल रहे हैं उससे उसको भी साधो। तो विशेष पर्व पर जो धर्माचरण किया जाए, जो धर्म के लिए हम कार्य करें, कर्म करें, उसके लिए जो है हम धर्म के लिए जो संचय कर रहे हैं, उस नैमित्तिक कर्म उस धन से करें। और तीसरा है काम्य कर्म। काम्य कर्म किसको कहते हैं? अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो हम धर्म करते हैं उसको कहते हैं काम्य कर्म। एक तो हो गया नित्य कर्म, अर्थात जो रोज की सेवा पूजा है वो। नैमित्तिक कर्म मतलब किसी निमित्त के लिए, जैसे अब कई लोग घर में करते हैं ना, भाई हमको पितरों के निमित्त है सत्संग कराना है, पितरों के निमित्त कथा करनी है, पितरों के निमित्त कोई सेवा करनी है, तो कोई न कोई निमित्त लेकर के जो जीव सत्कार्य करता है वो है नैमित्तिक कर्म। और तीसरा है काम्य कर्म। काम्य कहते हैं अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए जो धर्माचरण किया जाता है। करते हैं बहुत सारे लोग, भाई मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, उसके लिए जो धर्माचरण किया जाता है वो कहते हैं काम्य कर्म। तो 3 प्रकार के कर्म हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। इन तीनों कर्मों को करने के लिए धन के जो 3 भाग है उसमें पहले भाग को खर्च किया जाए, ये शिव पुराण आदेश करती है। आत्मवित्तम त्रिधाम कुर्यात् कर्म वृद्ध्यात्म भोगतः नित्यम नैमित्तिकम काम्यम कर्म कुर्यात् धर्मतः। उसके लिए जो है हमने जो धर्म के लिए धन संचय कर रखा है उसका हम प्रयोग इसमें करें। वित्तस्य वर्धनम कुर्यात् वृद्ध्यांशेन ही साधक। शिवपुराण कहती है साधक को चाहिए कि जो वृद्धि के लिए धन रखा गया है उससे व्यापार करें। 3 भाग किए ना, पहले भाग से तो धर्म करो, दूसरा भाग जो किया है धन की वृद्धि के लिए, पर वृद्धि होगी किससे? व्यापार होगा तभी तो वृद्धि होगी। तो दूसरे भाग से व्यापार किया जाए जिससे धन की वृद्धि हो, उससे व्यापार। और तीसरा भाग जो है वो स्वयं के उपभोग के लिए जीव को खर्च करना चाहिए। ये प्रत्येक जीव जो इस धारणा से, इस कर्म से जीवन को जीता है, वो भगवत आराधना करते हुए इस संसार से जो है
मुक्त हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जो दान का यहाँ पर वर्णन किया गया है, फिर कितना करना चाहिए ये भी शास्त्र प्रमाण देते हैं। शिव पुराण क्या कहती है? धन के 3 भाग करो, पर हमारे द्वारा जो धन हम अर्जित कर रहे हैं उसका कितना भाग हमें सेवा में परोपकार में लगाना चाहिए। तो अगला श्लोक कहता है, कर्षजिते दशांशम ही देयम पापस्य शुद्धये शेषेण कुर्याद तद्मार्दी अन्यथा रोररम व्रजेत। शिव पुराण कहती है कि धन के स्वयं के द्वारा अर्जित धन का दशांश अर्थात 10वां हिस्सा, और ये कोई शिव पुराण नहीं कह रही है, सारे ग्रंथ कह रहे हैं। भागवत में भी यही वर्णन आता है, शिव पुराण भी कहती है, रामायण भी कहती है, महापुरुषों की वाणियों में भी कहा है कि जो जीव के द्वारा अर्जित धन है उसका दशांश जो है वो व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान करने का अर्थ है 3 प्रकार के कर्म में लगा सकते हो, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। इन तीनों में जो जीव के द्वारा प्रदत्त धनार्जन है उसका दशांश भाग जो है उसको सेवा में, परोपकार में, पुण्य में लगाना चाहिए। शेषेण कुर्याद धर्मादि अन्यथा रोररम व्रजेत। शेष धन से धर्म, उसके पश्चात वृद्धि और उपभोग करे, अन्यथा जो जीव केवल अर्जित करके केवल सारे धन को अपने ही उपभोग के लिए काम लेता है, शास्त्र कहते हैं अन्यथा रोररम व्रजेत, उसको महाराज रोरव नामक नरक की यातना भुगतनी पड़ती है, कष्ट देखना पड़ता है। क्योंकि स्वभाव है, स्वाभाविक है, इस संसार में जो है ना महाराज वो आदान प्रदान का नियति ने ये क्रम चला रखा है। देखो आप सारा संसार में भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, प्रकृति हमेशा देती है। पेड़ हमको दे रहे हैं, नदियां हमको दे रही है, ये पहाड़ हमको दे रहे हैं, वायु दे रही है, प्राण, जल हमको दे रहे हैं। तो सारी प्रकृति ने देना ही सिखाया है। यहां पर यही शास्त्र आदेश करते हैं कि हमारे द्वारा उपार्जित धर्म का दशांश जो है वो धर्म के निमित्त, सेवा के निमित्त, परोपकार के निमित्त अवश्य खर्च होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, देते ज्यादा हो कि मिला ज्यादा है? मिला ज्यादा है। और देते मिला पहले है या दिया पहले है? हाँ मिला पहले। मिले ही नहीं तो दो क्या? मिले तो देवे, नहीं तो दो क्या? तो विचार करना, जो मिल रहा है ना वो उसकी कृपा से मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है वो भगवत कृपा है, वो कहीं ना कहीं आशीष है, वो कहीं ना कहीं शुभाशीर्वाद। संसार में बहुत से लोग हैं, सबके अलग अलग कर्म है, लेकिन जो मिला है तो ईमानदारी से देना भी। केवल मिला है उसका उपभोग ही करते रहेंगे, तुम्हारा शास्त्र निषेध करता है। तुम्हारा मन माने जान दो, लेकिन परोपकार में, पुण्य में, सेवा में उपार्जित धन का दशांश तो जाना ही चाहिए। तुम देने में कंजूसी करोगे तो फिर मिलने में भी कंजूसी होगी, वो ऊपर वाला भी देने में कंजूसी करे। इसलिए हमारे धर्म में आज से नहीं, सनातन से ही, रामायण में उत्तरकांड में आप लोग पाठ करते हो, काकभूषण जी और गरुड़ जी का जो चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। वहां पर प्रश्न किया है, काकभूषण जी और गरुड़ जी की जब चर्चा होती है तो वहां पर काकभूषण जी कहते हैं कि प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद हो रहा है, जो अद्भुत संवाद है, जो जीवन जीना सिखाता है। काकभूषण जी ने कहा कि प्रगट 4 पद धर्म के, धर्म के जो है वो 4 पांव हैं, 4 पद हैं। कौन से 4 चरण हैं? 4 चरण हैं, सत्य,
दया, तप और दान, ये चार प्रकार से धर्म के चार चरण हैं। पहला चरण है सत्य, दूसरा चरण है दया, तीसरा चरण है तप और चौथा चरण है दान। इन चार चरणों पर धर्म की नींव स्थापित होती है। लेकिन काकभूषण जी क्या कह रहे हैं? कलिमहु एक प्रधान। वैसे तो चार पद हैं, लेकिन कलयुग में प्रधानता केवल एक की है, न सत्य की इतनी प्रधानता है। इसलिए देखो महाराज, सत्य कहाँ बोला जा रहा है, बहुत कम सत्य का आचरण कर रहे हैं लोग कलयुग में। पहले लोग कहते थे महाराज झूठ नहीं बोल सकते, अब कहते हैं जीने के लिए सच नहीं बोल सकते। कलयुग में सच बोलना तो लोगों को लगता है बड़ा कड़वा, सच सुनना ही कड़वा। तो चार पद में से न सत्य की प्रधानता है न दया की। दया की प्रधानता भी कहाँ है कलयुग में? दया की प्रधानता होती तो क्या इतनी जीव हिंसा होती? कितने जीवों की हिंसा होती है। धड़ल्ले से महाराज सारे संत, सारे महापुरुष सब रोज आवाज उठा रहे हैं, गो हत्या बंद करो, बंद करो। हजारों गायें रोज कट रही। कलयुग का प्रभाव। तो दया का जो पद है वो भी प्रभावशाली नहीं है कलयुग। तीसरा चरण है तप का। तप भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि न वैसा शरीर है। क्या तप करेगा जीव? 3 घंटे बैठा नहीं जा सकता। एक आसन पे 3 घंटे बैठ के भजन करना हो, कथा सुननी हो तो महाराज 2 बार उठना पड़ता है। और तप के लिए तो पहले शरीर को साधना पड़े, उसके बाद तप संभव है। बिना शरीर साधे तो तप भी संभव नहीं। तो न सत्य की प्रधानता कलयुग में दिखाई दे रही है, न दया की, न तप की। अब केवल बचा दान। इसलिए काकभूषण जी कहते हैं कि धर्म के 4 पद हैं, लेकिन कलयुग में एक ही प्रधान है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। येन वेन किधि, येन केन विधि दीन है। किसी भी प्रकार से दो। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, येन केन, किसी भी प्रकार से जो देता है, दान करई कल्याण। वो दान ही उस जीव के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। वो दान ही उस जीव के लिए भक्ति के मार्ग को प्रभावशाली बना देता है। तो महाराज इस कलयुग में जो है वो दान को श्रेष्ठ माना गया है। शिव पुराण भी कह रही है, रामायण भी कह रही है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में इस तथ्य पर बहुत अद्भुत चिंतन दिया है। कई कुंडलीय रचे, कई शब्दों के द्वारा श्री महाराज ने समझाने का प्रयास किया। कुछ शब्द आपको कल भी बताए थे। वाणी जी का एक शब्द है, आज जिज्ञास बोध प्रकरण 11 का जब प्रातः काल में देख रहा था मंगलाचरण में, तो वहां दान का एक बड़ा सुंदर शब्द श्री महाराज का मिला। स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं, राम चरण नर देह में, इस शरीर में ऊंचा धारण दोय। दो ही ऊंची बात है। क्या ऊंची बात है? राम चरण नर देह में ऊंचा धारण दोय। रामचरण जी महाराज की वाणी जिज्ञास बोध प्रकरण 11, वहां का ये कुंडलिया है कि राम चरण नर देह में ऊंचा धारण दोय। राम राम मुखसू करे, पुनि करसू दत्तव हो। दो ही कार्य है, दो ही धारणा ऊंची है। एक तो जीवा से भजन कर लो, जीवा से राम राम कर लो, प्रभु नाम सुमिरन कर लो। राम राम मुखसू करे, पुनि करसू दत्तव हो। हाथ से दान कर लो, हाथ से सेवा कर लो। राम राम मुखसू करे, करसू दत्तव होए। करसू दत्तव होए, नहीं तो पशु समाना। श्री महाराज कहते हैं, तुमने धन कमाया, अपने लिए उपार्जित कर लिया, तो कौन सी बड़ी बात कर ली? पशुवत जीवन जी रहे हो। इंसान की योनि में इंसान का जीवन नहीं जी रहे। क्योंकि पशु क्या करता है? पशु भी महाराज पेट तो अपना पशु भी भर लेता है। कौन सी बड़ी बात? आज की दुनिया में खाना पीना, सोना, परिवार पाल लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना पशु भी कर रहा है। वो मानव नहीं है, उसके अंदर कोई श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है। श्री महाराज कहते हैं, अगर धर्माचरण नहीं है जीवन में तो पशु के समान है। पुनि करसो दत्तव होए, नहीं तो पशु समाना।
विषय उदय उदर के हेत करे उद्यम विधि नाना। अपना पेट भरने के लिए कई प्रकार के उद्यम करता है जी, लेकिन श्रुति स्मृति यूं कहत है, कहे संत जन सोय, राम चरण नर देह में ऊंचा धारण दोय। वही बात जो कल आपको बताई थी, जो सामने लिखी है। दो ही बात श्रेष्ठ है जीवन में। कुछ नहीं कर सको महाराज, कोई बात नहीं, लेकिन भगवत भजन और सेवा, भगवत भजन और दान, पुण्यार्जन, परोपकार, ये करते रहेंगे तो जीव भव सागर से निश्चित पार हो जाएगा। ये शास्त्रों के वचन है, ये असत्य हो नहीं सकते। उन संतों को कोई संसार को रिझाना नहीं था महाराज, उन्होंने संसार को रिझाने के लिए बातें नहीं कही। उन्होंने तो भगवत स्मरण करके, नाम जप करके, ब्रह्म से हर्षपर्श होकर के महापुरुषों ने सिद्धांत की बात की। एक जगह नहीं, कई जगह श्री महाराज वर्णन करते। विश्वास बोध प्रकरण 15 में भी श्री महाराज वर्णन करते हैं, संपत्ति पायरु बिलसिए, संपत्ति पायरु बिलसिए तो भूखा कू कछु देह, पर पंचा नारा रहो, पर पंचा न्यारा रहो, राम राम मुख ले। क्या श्री महाराज ने बड़े बड़े वेदांतों के सिद्धांत को सरल भाषा में प्रमाण करके रख दिए। श्री महाराज कहते हैं कि संपत्ति पायरु बिलसिए, तुमको धन मिला है ना, तो पाकर के प्रसन्न हो, खुश रहो कि प्रभु की कृपा है महाराज। देखो यूं हाथ तो भगवान किसी किसी को ही देते हैं करने का, ऐसे हाथ तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, लेकिन देने के लिए दाता जो है भगवान की कृपा से ही भगवान किसी किसी को बताते हैं, बनाते। तो स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं संपत्ति पायरु बिलसिए, संपत्ति पाकर के खुश रहो, अच्छे रहो, प्रसन्न रहो, लेकिन करना क्या है, भूखा को कछु दे, पर पंचा न्यारा रहो, राम राम मुख ले। संपत्ति तो आ जाए महाराज, पर संपत्ति पाकर के प्रपंच मत करो। संपत्ति प्रपंच करने के लिए नहीं है। श्री महाराज कहते हैं प्रपंच से दूर रह करके उस संपत्ति का सदुपयोग करो, भजन करो, सेवा करो। संपत्ति पायरु बिलसिए, भूखा को कछु देह, पर पंचा न्यारा रहो, राम राम मुख लेह, राम राम मुख लेह, भरमना दूर निवारो। अपने अंदर की जो नाना प्रकार के भरम पाल के लोग जीते हैं उसको दूर निवारो। राम राम मुख लेह, भरमना दूर निवारो, सदगुरु शब्द विचार सार हृदय में धारो। जो अपने आराध्य हैं, जो सदगुरु हैं, उनके द्वारा प्रदत्त शब्दों को हृदय में धारण करो। मिनखा जन्म सुधार के सद उपदेश जयेह, संपत्ति पायरु बिलसिए तो भूखा को कछु दे। अन्नदान सबसे बड़ा दान। श्री महाराज कहते हैं कि संपत्ति पाकर के सेवा में उस संपत्ति का सदुपयोग करो, इसी से तुम्हारा मानव जन्म सुधर जाए। और केवल श्री महाराज नहीं महाराज, कई संतों ने लिखा। कबीर जी ने लिखा। कबीर जी कहते हैं कि दीधा दौलत ना घटे, कह गए दास कबीर, और चिड़ी चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। कबीरदास जी ने भी यही कहा। अब चिड़िया चोंच भर के ले जाती है महाराज, पर कभी पानी कम हुआ क्या नदी में से? क्योंकि नदी का स्वभाव ही देने के। दान और स्नान दो काम ऐसे हैं जिसको करने के बाद व्यक्ति कभी पछताता नहीं, और इसका कभी आप जीवन में अनुभव भी करके देखें। स्नान करने के बाद महाराज मन प्रसन्न नहीं होता है, मन में उत्साह ही आता है, आनंद ही आता है। दान अगर अच्छे मन से किया है तो वो भी तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता लाएगा। शिव पुराण कहती है शांति लाएगा। बांस चढ़ी नटनी कहे, क्या संतवाणी में एक एक शब्द है कि बांस चढ़ी नटनी कहे, होत नटो मति कोय, मैं नटके नटनी भई, नटे सो नटनी हो। कल आपको बताया था ना, कई लोगों को भगवान धन देता है पर मन नहीं देता, और मन नहीं होता है तो महाराज जो धन भी एक बार का प्रारब्ध में एक बार ही मिलता है।
भगवान भी कोई बार बार थोड़ी उस जीव पर कृपा करता है। इसलिए इन सब बातों का सार ये है कि जीवन को अगर सार्थक करना है तो मुख से तो भगवान भजन करो, और जीवन में सेवा करने का संकल्प लेकर के, पुण्यार्जन करने का संकल्प लेकर के अपने प्रकाश केंद्र पर अपनी श्रद्धा समर्पण करते हुए, जहाँ से हमारी श्रद्धा हो, जहाँ हमारा समर्पण हो, जहाँ हमारे आराध्य हैं उनके प्रति हमारा समर्पण भाव। संतदास जी महाराज की वाणी में भी बड़े सुंदर सुंदर शब्द आते हैं। संतदास जी महाराज कहते हैं कि माया आड़ी संतदास बंदिए नाही पाल, जावा दीजे पाधरी परमार्थ के खा। धन के 3 भाग करके सत्कार्य करो, उसकी वृद्धि करो और स्वयं के उपभोग में। और शास्त्र भी यही कहता है, धन की गति भी 3 ही है महाराज। शास्त्र में प्राप्त होता है त्रयो गति भवंती वित्तस्य दानम भोगो नासस्य। 3 गति है धन की। पहली गति तो दान ही बताई है, जो दे गया वो ले गया, जो दे गया वो ले गया। जैसा दोगे महाराज वैसा मिलेगा, ये कलयुग का बहुत शाश्वत नियम। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। धन दोगे तो धन मिलेगा, अन्न दोगे तो अन्न मिलेगा। कलयुग का नियम है, जो दोगे वो मिलेगा। और इस बात को तो शास्त्र नहीं, साइंस भी प्रमाणित करती है। विज्ञान में नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसी आप फ्रीक्वेंसी, जैसी आप प्रतिक्रिया यूनिवर्स में भेजोगे वही वापस लौट करके आएगी। कई बार देखना हमारे मुख से कोई बात निकल जाती है, कहते हैं शास्त्रों में कि 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब हर जीव की सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और वो सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है उस समय जो वचन निकले वो सिद्ध हो जाता है, वो सच हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए। कई लोगों के पास बहुत होता है महाराज, फिर भी रोते ही रहते हैं, और परिणाम ये होता है कि खुद ही बोल बोल करके खुद का ही नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि शास्त्र वचन गलत नहीं हो सकता। कई बार देखना वैसा कुछ निकलता है मुख से, वो सत्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने सचेत होने का भाव दिया। तो विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है कि जैसा देंगे वैसा मिलेगा। त्रयो गति भवंती वित्तस्य, पहली गति है दान। जो दे गया वो ले गया, जो दे गया वो ले गया, और जो जोड़ गया वो अपने कर्म फोड़ गया। जिंदगी भर तो महाराज उस संपत्ति के चौकीदार बन के रहे, और बाद में राम राम सत्य हुआ न पीछे भाई भाई को नहीं चाह रहा, घर में महाराज बाप बेटे को नहीं चाह रहा उस संपत्ति से, क्योंकि संस्कार नहीं है। अच्छे संस्कार हो तो अच्छी बात निकले, संस्कार ही नहीं होंगे तो अच्छे शब्द, अच्छे विचार, अच्छी बात निकलेगी कहां से? इसलिए तो संस्कारों पर जोर दिया जाता है। तुम अपने संतानों को संपत्ति देकर के जा सको न जा सको कोई बात नहीं, संस्कार जरूर देकर के जाना। संपत्ति नहीं दोगे महाराज तो 2 दिन 4 दिन दुख देख के खुद पांव पे खड़ा हो जाएगा, कमा लेगा, पेट की क्षुधा अपने आप बुझा लेगा। लेकिन कितना ही धन देकर के गए और तुमने संस्कार नहीं दिए तो महाराज वही स्थिति होगी जो मानस कहती है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। कुमति होगा तो जो है वो भी नष्ट हो जाएगा। तुम लाख छोड़ जाओ, भले संस्कार नहीं है तुम्हारा, नहीं टिकेगी लक्ष्मी। इसलिए महापुरुषों ने बार बार सचेत किया है। आज लुटायले अपना हाथ सुकाल बटाव के हाथ लगेगी, लेन गए तेरे बाप दादा कछु, जाति लक्ष्मी सुहाती न रहेगी। देखो लक्ष्मी तो चंचला है महाराज, सब शास्त्र कहते हैं उसका जाना निश्चित है। हाँ, लेकिन लक्ष्मी भी देखती है जहाँ नारायण की सेवा हो रही हो, जहाँ नर की सेवा हो रही हो, जहाँ परोपकार हो रहा हो, वहां पर लक्ष्मी भी निवास करना चाहिए। आज लुटायले अपना हाथ सुकाल बटाव के हाथ लगेगी, लेन गए तेरे बाप दादा कछु, जाति लक्ष्मी सुहाती न रहेगी। कर ले हलते चलते कुछ सुकृत, कर ले सो काम और भजले सो, कर ले हलते चलते कुछ सुकृत, आय अचानक मौत गए। न जाने कब अल्टीमेटम आ जाए महाराज, कोई भरोसा नहीं। इस कलयुग में कोई जीव के
जीवन का भरोसा नहीं, एक क्षण का भी भरोसा नहीं। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्कार्य करते रहो, भगवत भजन करते रहो। तो पहली गति है दान, त्रयो गति भवन्ति वित्तस्य, पहली गति दान, दूसरी गति है भोग। बहुत से लोग महाराज वास्तव में चौकीदारी करते हैं केवल धन की, वो खुद के काम में भी नहीं लेते हैं। धन है फिर भी दुख देखते हैं संसार में, देखा है कई लोग है महाराज, पर वो स्वभाव नहीं है ना। कल सुनाई थी ना दानचंद की कथा, वो देने का स्वभाव नहीं है तो वो खुद के लिए भी नहीं निकलता। परोपकार में नहीं निकले सो तो नहीं निकले, पर खुद के लिए भी नहीं निकलता। वो स्वभाव केवल संग्रह का बन जाता है। बहुत सारे लोग बात होता है पर खुद भी होते हुए भी कष्ट देखते हैं, और उनके भाग्य में ही कष्ट लिखा हो महाराज तो क्या करे कोई। कर्म में ही कंकर तो कई करे शंकर, कर्म में महाराज कंकर हो तो भोलेनाथ भी क्या। लेकिन पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग। या तो दान कर लो, नहीं तो कम से कम जो है उसका उपभोग तो कर लो। और दोनों ही नहीं कर पाए तो तीसरी तुमको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगी। तीसरी गति है नाश। जैसी आई थी महाराज वैसी चली जाएगी लक्ष्मी। कब करोड़पति रोड़पति हो जाता है आजकल पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम तक। अभी आप देखो सूरत की हालत, जो एक दिन में 40 इंच बारिश, 7 घंटे में लोगों का जीवन बदल गया महाराज। सुबह करोड़पति थे, शाम को ये स्थिति हो गई कि अब अनाज कहाँ से लाएं घर में, व्यापार ठप, सामान खराब, धंधे ठप, दुकानों में पानी, मतलब बहुत विभत्स स्थिति। कई लोग ऐसी स्थिति में आ गए घरों से पलायन करना पड़ा गाँव के। प्रकृति जब अपना नृत्य करती ना महाराज तो बख्शती नहीं। इसलिए कब क्या परिवर्तन होगा समय को भरोसों को नहीं, न जाने कब क्या परिवर्तन हो, हम सोच भी नहीं सकते। एक दिन में लोगों का जीवन बदल गया। कई लोगों के मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो नुकसान का। कई लोगों के जीवन भर की कमाई एक दिन में समाप्त हो। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सचेत रहो। अगर न दान कर पाए न भोग कर पाए तो महाराज नाश तो वो स्वतः हो जाएगा। नाश करने की तुमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नाश तो स्वतः हो जाएगा। 3 गति बताइए धर्म की। इसलिए संतों के शब्द बार बार जागृत करते हैं। खल उंडी गाड़ू नहीं ब्याज न फेरू धाम, तेरा भेजा लागसी तेरे ही लेखे। हे क्या महाराज उसने दिया है, हम तो केवल निमित्त हैं। कई बार करने के बाद भी फिर अहंकार नहीं होना चाहिए। लोग करते तो थोड़ा है महाराज, अहंकार से इतने परिपूर्ण हो जाते हैं कि हमारे जैसा कोई दानी, क्योंकि उन्होंने संसार देखा ही नहीं। अपने से ऊपर कभी देखो तो पता चले। और शास्त्र यही आदेशित करते हैं कि दायां हाथ दे तो बायां हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, तो वो सार्थक होता है। संत दास जाकी संपत्ति निमित्त राम के जाए, तो जन्म जन्म वा जीव को रजू होएगी आए। एक एक शब्द में क्या सार दिया। जो हम देते हैं ना महाराज वही आने वाले समय में फिर आकर के मिलते हैं। कबीर जी कहते हैं कबीर कमाई अपनी कबहू न निष्फल जाए। कौन सी कमाई? धर्म की कमाई, सत्कर्म की कमाई, परोपकार में किया गया खर्च। कबीर कमाई अपनी कबहू न निष्फल जाए, 100 कोसा पाचे धरो मिले अगा हुआ। 100 कोस पीछे धर दो। बैंक में आपने पैसा जमा करा दिया, आप भूल गए, एफडी करा के बरसों बाद भी महाराज भले ही आपको याद नहीं हो पर जो आना है वो तो आएगा। ऐसे ही महाराज भगवान के यहाँ भी जो खाता चलता है ना वो बहुत सिस्टमेटिक चलता है। भगवान जो लेते हैं वो चक्रवर्ती ब्याज सहित वापिस आता है। और कई लोगों के जीवन में इसका अनुभव है, जिन्होंने अनुभव किया उनको पता है। तो महापुरुषों ने यही संकेत दिया, संत दास जाकी संपत्ति निमित्त राम के जाए। निमित्त राम के मतलब परोपकार में, पुण्य में, सेवा में। जन्म जन्म वा जीव को, एक जन्म में नहीं कई जन्मों में, जन्म जन्म वा जीव को रजू होएगी, फिर प्राप्त होगी। बस ध्यान केवल इतना रखना महाराज, तेरा भेजा लागसी तेरे ही लिखे। देने वाले हम नहीं है, देने वाला तो वही है। हमको तो भ्रम हो जाता है कि हम दे रहे हैं, वो देवे ही नहीं तो महाराज क्या दोगे बताओ? है तुम्हारा सामर्थ्य?
जीव का सामर्थ्य इतना नहीं है कि एक पत्ता इधर से इधर रख ले। कहीं मिला है तो कोई सत्कर्म है, कोई पूर्व जन्म के पुण्य है, कोई अच्छे कार्य, और सबसे बड़ी भगवत कृपा है कि हमको देने योग्य भगवान ने बनाया है। इसलिए महापुरुष कहते हैं देने का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। एक बार अर्जुन और भगवान योगेश्वर कृष्ण भ्रमण कर रहे थे। रथ पर जाते जाते अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, हेलो, राम, इसकी आवाज लगा दो, इसका इको लगा दो, इको इसमें लगा दो। राम राम, आवाज बढ़ा, इसमें आवाज बढ़ा दी, इको इसमें सेट करना। भगवान योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन राम 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 यात्रा कर रहे थे तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं भी इतना दान करता हूँ, मैं भी इतना पुण्यार्जन करता हूँ, मैं भी खूब देता हूँ, फिर भी लोग कर्ण को ही दानी क्यों कहते हैं? अर्जुन और कर्ण अच्छे मित्र थे। भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं, प्रभु देता तो मैं भी इतना ही हूँ, फिर भी मुझे तो कोई नहीं कहता। आज तक आपने सुना अर्जुन दानी, लेकिन कर्ण का तो नाम भी लेते तो क्या लगाते हैं आगे, दानी कर्ण है? तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ऐसी क्या बात है जो कर्ण को ही दानी कहा जाता है? भगवान ने कहा चलो अर्जुन अभी बता दो। थोड़े आगे गए और भगवान ने अपनी लीला से दो पर्वत थे सामने, उनको सोने का बना दिया, स्वर्ण पर्वत बना दिया, और अर्जुन से कहा जाओ अर्जुन, ये दो बड़ी बड़ी सोने की पहाड़ियां हैं, इन दोनों पहाड़ियों में जितना सोना है सब बांट दो। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, हाँ प्रभु जो आपकी आज्ञा। गए अर्जुन, तगारी और पावड़ा लेकर के हुए शुरू, पूरे गांव को बुला लिया, सब गांव वाले आ जाओ, लाइन लगा लो, लाइन से खड़े हो जाओ। सब आगे सब आसपास गांव वाले लाइन लगा दिया, लाइन लगवा दी अर्जुन, और जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे अर्जुन सोना भर के देते रहे, देते रहे, देते रहे। लेकिन भगवान की लीला ऐसी कि वो खत्म होवे न होवे, दोनों पहाड़ी ऐसी की ऐसी। 2 दिन में तो महाराज अर्जुन थक गए। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, भगवान मैं को विश्राम चाहिए, मैं और नहीं बांट सकता, जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया है। तो न लाइन खत्म हो रही है, न ये सोना खत्म हो रहा है, अब मुझे तो विश्राम चाहिए, मैं तो थक गया बांटते बांटते। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन आ जाओ मेरे पास बैठो। इतने में कर्ण आ गए। कर्ण को भी भगवान ने कहा आओ आओ कर्ण, ये सामने 2 सोने की पहाड़ियां हैं, इनको बांट दो, सोने का वितरण कर दो। कर्ण गए, उस पहाड़ी पर चढ़े, सब गांव वालों को बुलाया और कहा गांव वालों ये दोनों सोने की पहाड़ियां हैं, जिसको जितना सोना चाहिए ले जाओ। और कर्ण मस्ती से आगे चले गए। प्रभु से कहा प्रभु सब बांट दिए। अर्जुन नतमस्तक हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन मिल गया तुमको उत्तर? अर्जुन ने कहा प्रभु ये विचार मेरे अंदर क्यों नहीं है? भगवान ने कहा अर्जुन तुम लोगों को देख करके और देने का प्रयास कर रहे थे, तुम नियत कर रहे थे कि किसको मैं कितना दूं, और देने में भी तुम्हारे अंदर अहंकार का भाव आ गया था कि मैं दे रहा हूं, मैं बांट रहा हूं। 2 दिन तक तुमने खूब बांटा, लेकिन न लोग तृप्त हुए, न सोना कम हुआ, न और तुम भी थकी। अब दानी कर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्ण ने न तो उसमें प्रशंसा का भाव चाहा, न कर्ण ने ये चिंता की कि लोग मेरे पीछे मेरी क्या बात कहेंगे, क्या कहेंगे। जो था उसको सहर्ष कर्ण ने सोचा जिसके भाग्य में जितना होगा ले जाएगा। इसलिए कर्ण को दानी कर्ण कहा जाता है। तो कहने का जो भाव है ना महाराज, ये प्रसंग हमें यही सिखाता है,
देने का अहंकार भी नहीं आना चाहिए। दो, पर यही मानो कि मैं नहीं दे रहा हूं, वो दिलवा रहा है, वही दे रहा है, और वास्तव में भी दे भी वही रहे। रहीम जी थे ना महाराज, बहुत दान करते थे। रहीम जी तात्कालिक समय में खूब दान किया करते थे, लेकिन उनकी एक बड़ी विचित्र बात थी। रहीम जी क्या करते, जैसे जैसे दान देते, जितना हाथ ऊपर करते, आंखें उतनी नीचे कर लेते। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता कि ये क्या है। कबीर जी को ये बात पता चल गई कि रहीम जी दान तो बहुत करते हैं, हाथ तो बहुत ऊंचा है, पर आंखें हमेशा नीचे रखते हैं, ऐसा क्यों? कबीर जी ने पूछा, पत्र लिखा रहीम जी को, और कबीर जी कहते हैं, ऐसी देनी देन जूं कित सीखे हो सेन, जूं जूं कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। अरे रहीम जी, ऐसी देनी कहां से सीखे हो? जैसे जैसे कर ऊपर करते हो, जैसे जैसे देते हो, वैसे वैसे आंखें नीची कर लेते हो, क्या क्या भाव है इसका? रहीम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। रहीम जी कहते हैं, कबीर जी, दे मैं कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं देने वाला? रहीम जी ने कहा कि देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रेण, लोग भरम हम पर करे, तासू नीचे नैन। क्या सुंदर उत्तर दिया महाराज रहीम जी। रहीम जी कहते हैं, देनहार कोई और है, देने वाला तो वो है, मैं थोड़ी दे रहा हूं, मेरा क्या सामर्थ्य जो मैं दे पाऊं। कीड़ी को कर्ण और हाथी को मण देने वाला महाराज वही है। व्यक्ति ये सोच लेना कि मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, ये उसका भ्रम है। दुनिया में ऐसे ऐसे जीव हैं। अब ये सामने ही किला है हमारा, अभी देखो बढ़िया पूरा हरा भरा दिख रहा है, कितने सारे हरे भरे पेड़। अब किसी को कह दिया जाए गर्मी में कि साहब अब तुम हरा करके बताओ इस किले के वृक्षों को, अब हरा करके बताओ, जीवन बच जाए, पर ये पहाड़ी हरी नहीं होगी। लेकिन जब वो भगवान लीला करते हैं तो सब संभव। इसलिए कीड़ी को कर्ण, हाथी को मण देने वाला भगवान है। भगवान किस किस का पेट नहीं भरता महाराज। पत्थर के अंदर रहने वाला जीव, शक्करखोरा, पत्थरखोरा, न उसके बाद हवा जा रही है, न उसके बाद जल जा रहा है, फिर भी वो जीवित है। वो अंदर पत्थर के अंदर है, पत्थर खा के जीवित। शिवाजी का प्रसंग कई बार सुनाता हूं मैं कथा में। शिवाजी को यह अहंकार हो गया था कि साहब मैं प्रजा को पाल रहा हूं, मैं इतने लोगों का जीवन चला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो। ले गए गुरुदेव साथ में, आओ शिवा जरा घूम के आते। जंगल में गए तो एक विशाल चट्टान पड़ी थी, कहा इसको तोड़ सकते हो? शिवा ने कहा हाँ, कैसी बात कर दी आप, मेरा शौर्य तो आपको पता है। एक मुष्टिका का प्रहार किया, चट्टान के 2 टुकड़े हो गए, और जैसे ही टुकड़े हुए तो एक जीव उसके अंदर से निकला, पत्थर के अंदर से। शिवाजी ने पूछा, अरे गुरुदेव ये क्या है? ये इसके अंदर रह रहा था, ये जीवित कैसे है? गुरुदेव ने धीरे से व्यंग किया, शिवा ये भी तुम्हारे राज्य का जीव है ना, इसलिए शायद जीवित। शिवा की आंखें नीची हो गई, क्षमा करना। बताया गुरुदेव ने, शिवा तुम इसको नहीं पाल रहे, इसको पालने वाला वो है ऊपर बैठा। तो महाराज ये केवल भ्रम है कि हम कर रहे हैं। करने वाला, कराने वाला, देने वाला, लेने वाला सब वो परमात्मा है जो सृष्टि के क्रम को चला रहा है। हमारे जैसे रोज करोड़ों जन्म लेते हैं, करोड़ों मरते हैं, और यही क्रम संसार का चलने वाला है। न किसी के जाने से जीवन में किसी को बहुत कुछ फर्क पड़ता है, न किसी के आने से बहुत फर्क पड़ता है। संसार का क्रम ही भगवान ने ऐसा बनाया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए महाराज संसार में, लेकिन चले गए संसार। अस्तु कहने का भाव यह है, दें, लेकिन देते समय भी अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, अभिमान का भाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो प्राप्त होना चाहिए पुण्य वो नहीं होना। कभी कभी हम थोड़ा देते हैं, उसमें महाराज अहंकार कर लेते हैं। उदाहरण देता हूं मैं, कई बार कई मंदिरों में जाते हैं, पंखों के ऊपर नाम लिखा होता है, फलाने चंद जी की तरफ से भेंट। अब वो तो चले गए महाराज जिनकी तरफ से भेंट, पर वो उनको जीवन भर तो चक्कर खाए जो खाए, पीछे वाले बाद में भी उनको चक्कर खिलवा रहे हैं।
सेवा देखनी हो ना हमारा तो गुरुद्वारों में जाओ कभी। सेवा क्या होती है, वहाँ खड़े रहोगे ना तो आंखें खुल जाएगी। हम तो थोड़ा भी कर लेना तो बहुत अहंकार से भर जाते हैं, साहब हमने दिया है, हमने ये किया है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जाओ कभी किसी अच्छे बड़े गुरुद्वारों में, सीखोगे। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति वहाँ जूते उठा करके माथे पर रख करके प्रणाम करते हैं, वो सेवा उसको कहते हैं। एक नहीं कई प्रमाण है, कई शास्त्र, कई जगह ऐसे प्रमाण हैं देखने को मिलते हैं। वहां जाकर के हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए।